कभी कभी जीवन की भीड़ भाड़ में जब हर तरफ शोर होता है, तब दिल के किसी कोने में एक खामोश सवाल उभरता है। क्या भगवान मुझसे बात करते हैं? क्या मैं भी उनसे बात कर सकता हूं? क्या सच में संभव है कि एक आम इंसान अपने साधारण जीवन में ईश्वर से संवाद कर सके? इस प्रश्न का उत्तर है हां, बिल्कुल। ईश्वर कोई दूर बैठे, अपराजेय, अनजाने शक्ति नहीं है। वे हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है उस जुड़ाव को महसूस करने की। अब सवाल उठता है, कैसे? इसका उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक एकांत, शांति और सच्चे मन से जुड़े रहना होगा, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं भगवान से बात कैसे करें। क्या आपने कभी किसी सूनी रात में आसमान की ओर देखते हुए एक सवाल खुद से किया है? क्या कोई मुझे सुन रहा है? और फिर एक हल्की सी हवा, एक शांत एहसास या एक आंसू आपके गाल पर गिरता है। यही वो संकेत है, शब्दों के बिना भगवान का उत्तर। लेकिन बहुत से लोग इसे सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान से बात करना नहीं जानते, वो सिर्फ मांगना जानते हैं। अब जानते हैं वो तरीका जिससे आप ईश्वर से सच्चा संवाद कर सकते हैं। भगवान से बात करने का पहला मूल मंत्र है मौन। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने विचारों का शांत होना है। जब तक आपका मन दुनिया की बातों से भरा रहेगा, तब तक आप भगवान की आवाज नहीं सुन सकते। मौन का अभ्यास तब शुरू होता है जब आप बैठते हैं, अकेले, शांत और सजग। कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं। बस आंखें बंद कीजिए और मन से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं। आपको उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मौन में उतरते जाएंगे, अंदर से एक अलग ऊर्जा उठेगी। आपके विचार धीमे होंगे, आपकी सांसें गहरी होंगी, और तभी एक दिन, एक क्षण ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कोई है जो सुन रहा है। भावना और भक्ति ईश्वर तक पहुंचने की सीधी राह। जब हम कहते हैं कि भगवान तर्क से नहीं, तड़प से मिलते हैं, तो इसका अर्थ केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत गहरा है। ईश्वर कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे हम तर्क, विज्ञान या सिद्धांतों से पूरी तरह समझ सके। वो कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे जोड़ घटाकर हल किया जा सके। वो एक अनुभव है, और हर अनुभव की जड़ में होती है भावना। सोचिए, जब एक बच्चा रोता है और अपनी मां को पुकारता है, तो मां को भाषा नहीं चाहिए होती, वो बस उस रोने की तड़प को महसूस कर लेती है। ऐसे ही ईश्वर भी उस आत्मा की पुकार को सुनते हैं जो उनके लिए तरसती है, जो कहती है, प्रभु मैं थक गया हूं, अब बस आपको महसूस करना चाहता हूं। ये जो तड़प है ना, यही सच्ची भक्ति है। क्योंकि भक्ति सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हृदय का खुल जाना। उस घमंड, उस डर, उस दिखावे की परत को हटाकर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। संस्कृत श्लोक और विधियों की जरूरत क्यों नहीं होती? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। श्लोक, पूजा पाठ, नियम, विधि, ये सब माध्यम है, मकसद नहीं। अगर कोई व्यक्ति विधियों में परिपूर्ण है, लेकिन उसका मन भटक रहा है, तो वो विधियां केवल एक कर्मकांड बन जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बिना किसी मंत्र के सच्चे मन से कह दे, हे भगवान मैं टूटा हुआ हूं, मुझे थाम लो, तो ये शब्द नहीं, ये भावना उस तक पहुंचेगी। क्योंकि ईश्वर को शब्दों से ज्यादा आपकी स्थिति समझ आती है। भगवान भाव के भूखे क्यों होते हैं? क्योंकि भावना ही आत्मा की भाषा है। जब हम भाव से बात करते हैं, तब हम अपने अंदर की सच्चाई लेकर आते हैं। और ईश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वो सिर्फ सच को अपनाते हैं। जिस भाव में छल नहीं, दिखावा नहीं, केवल प्रेम हो, वही ईश्वर प्रकट होते हैं। यदि आपने कभी आंखें बंद करके चुपचाप बैठे हुए बस ये कहा हो, प्रभु मैं थक गया हूं, और आपकी आंखों से आंसू बह निकले हो, तो आप समझ चुके होंगे कि सच्चे भाव क्या होते हैं। दिखावे से दूर रहना क्यों जरूरी है?
कई बार हम ईश्वर से बात करने की प्रक्रिया को एक रिचुअल बना देते हैं। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग पूजा विधियां, विशेष समय, विशेष मंत्र, ये सब संस्कृति का हिस्सा है और इनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यदि इन सब के पीछे भावना न हो तो ये केवल शरीर का अभिनय है, आत्मा की पुकार नहीं। ईश्वर वही उतरते हैं जहां व्यक्ति भीतर से खाली होता है, खुद को छोड़ चुका होता है और केवल इतना कहता है, अब आप ही सहारा है। भावना और भक्ति का चरम अनुभव वो क्षण जब भगवान उतरते हैं, जब किसी व्यक्ति की आंखों से नीरव आंसू गिरते हैं, जब हृदय शांत हो जाता है, जब सांसें गहरी हो जाती है और सब कुछ ठहर जाता है, तो वो क्षण होता है जब ईश्वर उतरते हैं। वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके आने की अनुभूति इतनी स्पष्ट होती है कि आपकी रूह तक कांप जाती है। इसलिए जब भी ईश्वर से बात करना चाहो तो शब्द मत ढूंढो, मंत्र मत सोचो, बस दिल से कहो, आपके बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और बस उस भाव में डूब जाओ। उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे भीतर ही एक स्पर्श की तरह उतरते हैं, बिना आवाज, बिना प्रमाण, लेकिन तुम्हारे होने को भरपूर कर जाते हैं। इसलिए याद रखो, ईश्वर तर्क के नहीं, तरलता के भूखे होते हैं। दिमाग से नहीं, दिल से बुलाओ तो वो जरूर आएंगे। तीसरा रहस्य, ईश्वर से बात करना एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास। ये कोई एक दिन का प्रयास नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी दोस्त से रोज बात करते हैं। हर दिन एक नियत समय पर सिर्फ भगवान से बात करना शुरू कीजिए। कोई विशेष शब्द नहीं बोलने, बस जो दिल में है वही कहिए। जैसे कि आज मेरा मन बहुत उदास है, आपने आज मेरा साथ क्यों नहीं दिया? प्रभु, आज मैं बहुत खुश हूं, धन्यवाद। ये संवाद चाहे आपको एकतरफा लगे, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं बोल रहे। चौथा रहस्य, उत्तर सुनना सीखिए। भगवान से बात करना केवल बोलना नहीं है, सुनना भी है। और ईश्वर बोलते हैं संकेतों में, संयोगों में, लोगों के माध्यम से। कभी कोई किताब अचानक खुलती है और उसमें वही पंक्ति होती है जो आपके प्रश्न का उत्तर देती है। कभी कोई अजनबी कुछ ऐसा कह देता है जो सीधे दिल में उतर जाता है, और कभी बिना किसी वजह के दिल में एक सुकून उतर आता है। ये सब भगवान की भाषा है। जो सुनना जानता है वो जानता है कि ये उत्तर है ईश्वर की ओर से। पांचवा पहलू, आत्मस्वीकृति और धैर्य। ईश्वर से बात करने का सबसे बड़ा रोड़ा है खुद को छोटा समझना। लोग सोचते हैं मैं कौन हूं जो भगवान से बात करूं, लेकिन सत्य यह है ईश्वर आपके भीतर है। वे आपके श्वास में, आपकी दृष्टि में, आपकी अनुभूति में बसते हैं। वे आपसे अलग नहीं हैं। इसलिए जब आप उनसे बात करते हैं तो आप अपने ही ऊर्जामय रूप से संवाद कर रहे होते हैं। धीरे धीरे जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप भगवान के सबसे करीबी हैं, तभी वो संवाद सजीव होता है। इसलिए धैर्य रखें। कुछ दिन, कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर की आवाज पहली बार भीतर गूंजती है तो जीवन का सारा शोर शांत हो जाता है। और अब सबसे खूबसूरत मोड़, ईश्वर से बात करने का वास्तविक अनुभव। कभी कोशिश कीजिए, एक शांत दोपहर अपनी आंखें बंद कर मन में केवल एक वाक्य दोहराइए, हे भगवान, क्या आप मेरे साथ हैं? और फिर कुछ न बोलिए, सिर्फ सुनिए। शायद कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा लगे, फिर एक कंपन, एक हलचल, एक आंसू जो गिरता है बिना किसी वजह के। वो साक्ष्य होता है कि उत्तर मिल गया। भगवान से बात करना किसी विशेष पूजा विधि, भाषा या धार्मिकता का विषय नहीं है। ये एक अंतरंग रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का। जैसे एक बच्चा अपनी मां से बिना शब्दों के जुड़ जाता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। और याद रखिए, जब भी आपको लगे कि कोई नहीं सुन रहा, उस क्षण भगवान सबसे अधिक सुन रहे होते हैं। तो आज से शुरू कीजिए, बोलिए, चुप रहिए, महसूस कीजिए और भगवान से बात कीजिए।
क्योंकि वो दूर नहीं है, वो बस एक पुकार की दूरी पर है। अगर आपको इस एहसास ने छू लिया हो तो दिल से एक कमेंट जरूर छोड़िए, प्रभु मैं अब आपसे बात करूंगा। और इस वीडियो को किसी ऐसे तक पहुंचाइए जो खुद को अकेला समझ बैठा है, क्योंकि भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें उनसे जुड़ना आना चाहिए। आपका जीवन प्रेम, प्रकाश और शांति से भर जाए, यही प्रार्थना है।